तो अपनी इस तरफ ये घोड़ी हो हाँ गई जी, है। हाँ जी। और फिर आगे आपने जैसे गाय रख रखी है, गाय है, ये देखो बतखें घूम रही है घोड़ों के बच्चे साथ। मुर्गे और सब रख रखे हैं। और मुर्गों में भी सब स्पेशल मतलब कैटेगरी के रख रखे हैं, ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल मुर्गे। हाँ वे शौक से है, अपन तो वेजिटेरियन है। हाँ हाँ, नहीं वो इनके लिए रख रखे हैं, जैसे इन्हीं के लिए वापस रिप्रोड्यूसिंग काम आ जाता है। ये गाय है। ठीक है, गाय भी अपन ने कोशिश कर रखी कि अपने देसी रखी है। गिर है, गिर गाय गिर रख है, रखी। गिर क्रॉस है। ओके, मतलब ये जिनका दूध अपन बच्चों को पिलावें, अपन भी पिए, घोड़े भी पिए। सिक्योर साइड रहते हैं हाँ बिल्कुल, जी। किसी भी तरह की कोई वो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो सिक्योर मिल के जो अपने यही हो रहा है। इधर ये जैसे अपन ने 2 पेड़ एक बार भी कर रखे हैं, हाँ ये बिल्कुल धीरे धीरे सेटअप हाँ, धीरे धीरे चल रहा है। चालू किया था। आई थिंक यहीं पे दोनों ये 2 रूम थे, 2 रूम ये पहले बने थे। और उसके बाद जैसे बढ़ते पहले तो चल ही इधर, रहा है। और फिर कारवां चल ही रहा है। तो अभी के आगे और भी कोई प्लान चल रहा है आपका? नहीं अभी फिलहाल नहीं है, देखो ज़्यादा हो जाएंगे तो और रूम बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो ज़्यादा रूम हो ज़्यादा घोड़े हो जाएंगे तो फिर बना नहीं। ये एक पूरा सेटअप है जो पूरा आपने जैसे उधर तो अभी जैसे करीब 27 रूम है अपने पास। 27 रूम है। ओके, जिसमें अगर अपने पास बाहर से अगर घोड़ी आती है वो स्टेबलिंग पे भी हाँ वो अपने यहीं कर रह जाती है। यही रह जाती है। जो बहुत ज़्यादा दूर से आती है तो वो उनको यहीं रोकना पड़ता है भाई, एक बार जैसे वापस रीचेक होके फिर जाए। रीचेक होके जाए, बिल्कुल सही बात। तो भाई साहब मेरा जैसे एक आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि आजकल मैंने पूछा कि नए और पुराने लोगों का विज़न क्या रहता है और व्यू क्या रहता है। एक आजकल ये भी बहुत जनों का रहता है कि अपन कुछ घोड़ियाँ ला के उनको ब्रीड कराएं और उनसे अगर कुछ अर्निंग का सोचें, तो उस पर आपका क्या व्यू है? मेरा तो ये है बिल्कुल जो नया है और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, बिल्कुल उनको घोड़ा घोड़ी नहीं लेना चाहिए। जब अपनी पॉकेट अलाउ करती है कि महीने का एक घोड़े पे अपन 5,000-7,000 रुपये खर्च कर दें और अपने को टेंशन नहीं हो तो उन्हीं को लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता है घोड़े घोड़ी है। जैसे आज कोई आपने घोड़ी खरीदी, फिर आप उसको कवर कराओगे, एक बार में नहीं हो, 2 बार में नहीं हो, 3 बार में भी हो, नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। वो टाइम लगता है। मान लो 6 महीने कवरिंग कराने में लग गए, आप कोई खरीदोगे उसकी गारंटी तो है नहीं कि वो 100% कैसी मिलती है। सही बात है। ये प्रेग्नेंट मिल जाए तो वेल एंड गुड है। फिर उसका बच्चा बच्ची पैदा हो, ओके, फिर पैदा होने के बाद उसको अगर अपन बड़ा करें 1-2 साल का, फिर अपन किसी कंपटीशन में लगावें या फिर वे कंपटीशन लायक हो, फिर ये उसको सेल करेंगे। जब तक तो बेहोश हो जाएंगे, खर्चा कहाँ से सही बात है। कॉमर्शियली अगर आप सोच रहे हैं तो पूरा सोच के ही आए। आप अदर इनकम है तो आप एक घोड़ा रखो, भले 100 घोड़े रखो, अदर इनकम जरूरी। बिल्कुल सही बात। घोड़े पे ही अपन सोच के चलते हैं कि भाई इसी से ही अपना काम चल जाएगा। ब्रीडिंग वालों के लिए जो शादी ब्याह में रखते हैं उनके तो चलो लेके कर देंगे, दूसरा यूज भी हो जाए। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आपके, एकदम इतना खरा बोलना। बाकी बहुत जने जैसे बोलते हैं कि भाई अगर किसी के फार्म पे भी बैठे हों तो उनको जैसे गलत राय दे देते हैं कि ये घोड़ी ले जाओ आप, इसका ये बच्चा आ जाएगा और इतना पैसा हो जाए। नया बायर है वो बेचारे बहुत से फंस जाते हैं। हाँ। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा देते हैं ना बड़े हाँ, कि बस ये ले जाते ये हो जाएगा, ये आप 5 लाख की ले जाओ, घर जाके 25 की हो जाएगी। बिल्कुल, और बच्चा होते तो 75 की हो जाएगी। सही बात है। होना कुछ है नहीं है। और हर चीज में टाइम लगता है। ये आप जैसे इस चैनल से बोल रहे हैं, इतने साल हो गए घोड़े घोड़ी में, तो कई बच्चे आए होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोज पैदा नहीं होते, कभी कभार होते। बिल्कुल, मान लो हर साल 10-15 घोड़ियाँ ठाण देती, 15 में से ये समझ लो 5 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी मीडियम होते हैं। तो वही है बिल्कुल। और वो अपन सोचे 15 घोड़ियाँ टॉप बच्चे दे दे वो नहीं, मेरा हाथ में पागल हो जावे। बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाला भी डोज उतनी देती जितनी जरूरत है। और वैसे भगवान दिया मेरे को लगता है आपके पास जितने भी है ना वो सब टॉप का ही है, मतलब क्वालिटी माल है आपके पास। जैसे अगर सब लाइन वाले हैं और जो बाजार की एक मांग रहती है कि अच्छी बोन्स की होनी चाहिए, बड़ी घोड़ी होनी चाहिए या फिर बड़ा बच्चा होना चाहिए, बनने वाला होना चाहिए, वैसा आपने पूरा एक प्रयास वही कर रखा है। बिल्कुल, वो क्वालिटी पे फोकस कर रखा है। तो अगर मेन समझे तो इधर अपनी ये घोड़े का पेड़क है या फिर जैसे इस तरफ में आपका पूरा ये पूरा रूम है। ओके, इस पे जैसे सब घोड़ियाँ ही हैं या घोड़े हैं?
इधर घोड़े हैं, सामने घोड़े हैं 2। अच्छा, उधर वो 2 घोड़े हैं। 2 घोड़े हैं। और अपने जैसे देवरूप है वो अपने उसको अलग कर रखा है। अच्छा, उसको वो अलग। मेरे घर के पास ही है। अच्छा, वो आपके घर के पास में ही है। और बाकी सब में कैमरे तो आपने लगाई कैमरे सब में लग रहे हैं करीब करीब। कैमरे सब में लगा रखे हैं। तो भाई साहब जैसे कि आप जैसे कोई भी घोड़ा या घोड़ी आप जैसे नई घोड़ी भी परचेस करते हैं तो उसको आप कैसे उसकी प्राइस को जज करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में नए व्यूअर को बताएं। प्राइस का तो सबसे पहले मैं घोड़ी देखता हूँ। ठीक है, घोड़ी का स्ट्रक्चर देखता हूँ, बिल्कुल। क्या साइज है, बोन क्या है, क्या मार्किंग है, उसी हिसाब से, और हाइट कितनी है। ठीक है, मेरा ये एक अच्छी ब्रीडिंग के लिए 61-62 की घोड़ी होनी चाहिए। ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाए तो बढ़िया, पर 61-62 की घोड़ियों ने आज दिन तक जितने भी अच्छे बच्चे दिए निकाले हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छी लाइन वाली हो, थोड़ा सा पता कर लें कि इसकी माँ बाप कौन है, उसी हिसाब से आप परचेज करो। फिर घोड़ी को ऑब्जर्व करो, और उसके बाद जिस घोड़े से आपको कवर करानी उसको भी ऑब्जर्व करोगे, इस घोड़ी में क्या कमी है और कौन सा घोड़े में क्या प्लस पॉइंट है। करें। हाँ, उसी हिसाब से आप ब्रीडिंग करो तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। ऐसा नहीं कि भाई मेरी ये घोड़ी है और मेरे पास भी घोड़ा है, बिल्कुल, तो पर मेरे को लग रहा है कि ये मेरे घोड़े पे ये फिट नहीं बैठती है तो नहीं कराते, और कराऊंगा तो रिजल्ट खराब आएगा तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। वो 1 साल पूरा बर्बाद। मेरे पास भी जैसे अभी 4 स्टेलियन है, फिर भी मेरे को लगता है कि जैसे कोई घोड़ी मेरे पास ऐसी है या मेरे जैसे घोड़ों के बच्चियाँ हैं तो दूसरी जगह करवा देते, कोई बुरी बात नहीं है। और इसमें मतलब एकदम अपन जो काम घोड़ों कर रहे हैं, घोड़ों पे काम कर रहे हैं, घोड़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। भाई साहब एक मेरा जैसे क्वेश्चन है आपसे कि बहुत से जैसे ऐसा होता है कि एक आपने तो एक वो लाइव आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी रही है, जो आपने विजन रखा है, काम किया, वो एकदम ज़बरदस्त, उसके लिए कोई मतलब कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास। पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि नया बायर आता है, मेन फोकस मेरा इस वीडियो के माध्यम ये एक नया बायर जो है उसको जैसे यूँ कहते हैं कि भाई ये घोड़ा आपको शो में विनर बना देगा या फिर इस तरीके का आपको उस लेवल पे ले जाएगा, आपको उस पर क्या लगता है कि यार कौन सा घोड़ा विनर बनाता है और कौन सा घोड़ा खाली आपको घर पे रखता है? इसमें ऐसा है कि आप बचपन मतलब मैं पूरा क्वेश्चन मतलब समझा नहीं, ये आपने खरीदा या अपने घर पैदा हुआ? मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं ये अभी पूरा जब सिंगल फोकस है ना, ये एक मतलब फार्म हाउस के रिलेट ही है कि जैसे कोई भी नया बायर है तो उसको बोला जाता है कि आप ये बच्चा लीजिए। मैं मेन बच्चे के लिए कह रहा हूँ, कोल्ड के। सबसे पहले नया बायर है उसको घोड़ी लेनी चाहिए। ठीक है। और प्रयास ये करना चाहिए अच्छा जो भी आपको पसंद का घोड़ा है उससे प्रेग्नेंट हो। ठीक है। तो उसमें आपका समय कम जाए। बिल्कुल। फिर घर जो बच्चा बच्ची पैदा होगा, आपने अच्छी चॉइस से प्रेग्नेंट घोड़ी ली है अच्छे घोड़े से, फिर वो घर पे जो बच्चा बच्ची पैदा हो उस पर मेहनत करो, एक अलग खुशी है। बिल्कुल। एक खरीद के अपन उस पर मेहनत करते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं फर्क मानते हैं। अपने छोटे से बड़ा करते हैं, उसके साथ अपन रहते हैं, वो उस अपने को समझता है, अपन उसको समझते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ें बिल्ड होती है आपके सामने, तब आपको पता चलती है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि एक बच्चा से बड़ा कीजिए आप, उसको आप ले जाइए, और जैसे कि आप ये उसमें खुद समझेंगे कि इसके जो फादर है या फिर इसकी जो प्रोजेनी है वो कितनी अच्छी चल रही है, तो वो ऑटोमेटिक उसका नाम कर जाएगी। जैसे कि अपना देवरूप है, उसके बाद सौरभ जी ने जैसे देवधन खरीदा तो वो ऑटोमेटिक 10 शो विनर रहा है। अब वो मेहनत तो उनकी है ही है, मेहनत तो सबको करनी है, पर एक वो जो उस घोड़े में ताकत है वो उसकी एज के साथ दिखाई देगी। अब जो बच्चा बच्ची आपने खरीदा वो अच्छी लाइन का खरीदा, उसके माँ बाप बढ़िया है तो उनको बच्चे को आगे बढ़िया बनना ही है। बिल्कुल, उसमें वो सिक्योर साइड है ही है। आप ये नहीं है कि कोई बड़े फार्म से घोड़ा ले लेते हैं और वो जीतेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बड़े छोटे से इसमें कोई छोटे का कुछ नहीं है। हाँ भाई परफेक्ट जिस घोड़ी का अच्छा रिजल्ट है, घोड़े का रिजल्ट है, कहीं से भी लिया, किसान से लो या बड़े फार्म से लो, जो अच्छा बनने वाला वो अच्छा बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरा लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब कि आपको इस जर्नी में अरे गर्मी बहुत पड़ रही है ये लास्ट है बस, इसके बाद अब आराम से फिर जैसे मैं क्या ये व्यूअर है ना, ये फिर ये कमेंट करते ये वाला नहीं पूछा आपने, तो फिर वो उसके लिए क्या आपको वापस परेशान नहीं कर सकते। आज कोई नहीं परेशानी क्या, ये तो ठीक है, अनुभव शेयर मैं क्या करूँ, आपने अपने प्रयास से अपने अनुभव से किसी का फायदा हो जाए तो अपना क्या जा रहा है। आपने जिस टॉपिक पे अभी भाई साहब बोला है ना, मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को कभी कभी ये वीडियो बंद भी करनी पड़ती है। मैं बोलता नहीं हूँ पर ये कभी कभी हो भी जाता है, पर आपके साथ जो इंटरव्यू चल रहा है ना, मेरे को लग रहा है एक लाइन में चल रहा है ये। तो इसी में मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे एक फार्म आप 15-20 साल से रन कर रहे हैं, तो ये फार्म रन करना प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है?
प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल, मेरे को तो 2 पैसे मिले। ठीक है आज ऐसी बात ही नहीं, घोड़ों से बहुत कुछ मिला है, ठीक है पर इसमें समय लगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि लेते ही साल मेरे को कुछ मिला हो। शुरू में तो खूब जेबें कटवाई है, ठीक है, वो होता है सीखने के लिए कीमत चुकानी। या तो आप किसी की दूसरे की गलती देख के सीखो या खुद गलती करके सीखो, बरोबर है। पर अभी ओवरऑल 2 पैसे मिल रहे हैं, 2 पैसे मिले, क्योंकि अपने पास कलेक्शन बढ़िया हो गया। घोड़ियाँ अच्छी है, घोड़ा बढ़िया है, बच्चे बच्ची बढ़िया हो रहे हैं। ब्रीडिंग के लिए घोड़ियाँ भी बाहर से आती है, बिल्कुल पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, साउथ से भी आ रही है, बिल्कुल। और अपने पास जैसे स्टेबलिंग से सब है, यूपी से है। तो ओवरऑल बढ़िया चल रहा है, मजा नहीं लाई, मजा नहीं लाई पे। और इन घोड़ों में ताकत है, तो घोड़ों की ताकत तो है, इनमें ताकत पुत्र है, तो शक्ति पुत्र है, ये आपको मतलब फुलफिल करके ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई भी घोड़ा घोड़ी नुकसान नहीं देता है, पर उसके लिए पैशन जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं देता है कि आपने घोड़ी खरीद ली आज, वो जो मैंने पहले बताया, आज खरीद ली कल से वो माल निकालना चालू कर दें, वो नहीं वो नहीं होगा। आप अच्छे उसमें टाइम लगेगा। आप अच्छे घोड़े से ब्रीड कराओ, फिर बच्चा बच्ची अच्छा है उसका बड़ा करो, फिर कहीं शो वो में लगाओ तो और अच्छे पैसे आएंगे। और शो में भी नहीं लगाओ, ऐसा नहीं कि हर घोड़ा शो विनर हो, बिल्कुल, पर फिर भी उसका स्ट्रक्चर बढ़िया, साइज अच्छी है, ब्यूटी अच्छी है, तो उसके बाहर खूब मिल ही जाते हैं। और आप उस पे आप प्रॉफिटेबल निकल सकते हैं, बिल्कुल। और प्रॉफिट 100% है। और प्रॉफिट नहीं भी है तो इसमें इतनी ताकत है कि आप कहीं पे भी अगर एक फार्म से दूसरे फार्म विजिट करते हैं या स्टैंड करते हैं तो उस घोड़े में ताकत है, वो आपकी पहचान बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ों से जो पहचान है, हाँ, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे भी अदर बिजनेस भी खूब है, पर उनसे लिमिटेड लोगों की पहचान होती है। बिल्कुल भाई घोड़ा तो घोड़ा है घोड़ा है, बिल्कुल, इसकी बात ही अलग है। इसका तो थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत मेरे को एकदम इन डिटेल जो मेरे को पूछना था आपने एकदम क्लियर और उस पर एकदम सही बात बताई। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जेन्युइन बोलूँ मैं, क्योंकि जैसे मेरा जो क्वेश्चन था नए व्यूअर के लिए और जो पुराने भी है और जो घोड़ों से रिलेट करते हैं कि घोड़े में बिजनेस है या नहीं है, घोड़ों से रिंग जीत सकते हैं या नहीं है, उस पर आपने एकदम सही बात बताई, जो ग्राउंड लेवल की बात है, जो कोई नहीं बताता है। वो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। और इसके बाद भाई कीमती समय निकाला, हम तो यहाँ के यहाँ हैं। अरे नहीं ठीक है, गर्मी है बस। अरे गर्मी तो है, पर ये घोड़ों की वजह से ना इस मजे में अपन बात कर पा रहे हैं। सही है। अब अगली वीडियो में हम दोस्तों देवरूप पे बात करेंगे, और मैं आपको अगली वीडियो में देवरूप और जितने भी अपने देव स्टड फार्म के स्टेलियन है वो सभी की वीडियो दिखाता हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। थैंक